दुनिया भर में टीवी स्क्रीन पर पहली बार दुनिया को चौंकाने वाला सच, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह है असली एलियन का वीडियो। असली एलियन पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी की कल्पना नहीं, ये वाकई टीवी पर पहली बार असली एलियन का वीडियो है। पहली बार दुनिया को दिखाया गया है असली एलियन। अगर ये तस्वीर देखने के बाद आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने एलियन देखा है, तो आप कह सकते हैं कि आपने वाकई एलियन देखा है। उन्हें असलियत में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एलियन का चेहरा देखा है, उसका जिस्म देखा है, उसके हाथ, पैर और उंगलियां भी देखी हैं। और वैज्ञानिकों से इसके बारे में ऐसी बात सुनी जो दुनिया पहले नहीं जानती थी। एलियन को लेकर ऐसा सच सामने आया है जिससे दुनिया अब तक वाकिफ नहीं थी। सब कुछ ख्यालों में था, सब कुछ इंसान की बनाई गई अलग अलग थ्योरी में था। उड़न तश्तरी का जिक्र होता था, यूएफओ की बात खूब होती थी। रूस से लेकर अमेरिका में यूएफओ और एलियन का खतरा बार बार मंडराया। हॉलीवुड में कई फिल्में बन गईं, लेकिन अब तक लोग इसे कल्पना की उड़ान मानते रहे कि इंसानों जैसा हो कोई जो इस ब्रह्मांड में कहीं और भी रहता है। लेकिन अब ये एलियन दुनिया भर में वायरल हो चुके हैं। इनकी तस्वीर देखकर सब हैरान हैं। सवाल है कि एलियन कहां मिले, ये एलियन किसको मिले, ये लाशें कब मिली, ये कितनी पुरानी है, और एलियन की स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा सच क्या है। पहली बार वैज्ञानिकों ने 2 कथित एलियंस की लाश को दुनिया के सामने लाकर टीवी से लेकर इंटरनेट तक हंगामा मचा दिया है। अब तक दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर तमाम कहानियां सामने आई हैं, लेकिन ये उनमें सबसे पुख्ता और सबूत के साथ है। ये 2 एलियंस की लाश है और इसका प्रदर्शन आधिकारिक तौर पर किया गया है। एलियंस की इन लाशों को मेक्सिको की संसद के सामने खोला गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस की ये दोनों लाशें दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के कुस्को से बरामद की गई हैं। ये लाशें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही हैं। असली एलियन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी जिज्ञासा पैदा कर दी है। इन लाशों को देखकर हर कोई पूछ रहा है कि क्या वाकई ये असली एलियन है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. मेक्सिको के जेमे मॉसन एक यूफोलॉजिस्ट हैं, यानी यूएफओ पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने मेक्सिको संसद में एलियंस की लाशें एक आधिकारिक कार्यक्रम में रखी और दुनिया को बताया कि ये असली एलियन है। जेमे मॉसन दशकों से इस तरह की घटनाओं पर काम कर रहे हैं। एलियंस पर उनकी रिसर्च लंबे वक्त से जारी है और अब दुनिया के सामने जो पेश किया गया है वो वाकई हैरान करने वाला है। जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद आपके आने वाले। हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया।
उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।